नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती की गई है और जब से यह कटौती हुई है, तब से आप देखें कि सरकार परेशान है और वह चाहती है कि कैसे मेरी जय-जयकार हो। अब उसको कोई रास्ता और नहीं समझ में आ रहा है, तो वह ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि आप जो है जीएसटी की जो नई दरें हैं और जो पुरानी दरें हैं, उनको एक पोस्टर में छाप करके और मोदी जी की फोटो छाप करके और अपने शोरूम के बाहर लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि जीएसटी की दरों में कितनी कटौती हुई है और पहले एक्चुअल रेट गाड़ी का क्या था और अब क्या है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। 2017 में जब जीएसटी लगाई गई थी, तो सरकार किसकी थी? मोदी जी की सरकार थी। उस समय कितनी गाथा हुई थी इनकी, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब वही सरकार वापस 2025 में जीएसटी की दरों में कटौती कर दी है, तो यह चाहती है कि मेरी जय-जयकार हो। मुझे थैंक्स भी कोई बोलने वाला नहीं है। गोदी मीडिया ने कुछ दिन इधर-उधर की बातें करके लोगों को फँसाए रखा कि अब ये सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया। तो सस्ता हो गया तो आपने कोई पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं लाद दिया है कि आपने कोई बड़ा एहसान कर दिया है। आप तो राजा हैं, आप केवल कर लगाना जानते हैं और कर में जो कटौती की गई है, जो जीएसटी में कटौती की गई है, इसको आपने ही लगाया था, किसी दूसरे ने नहीं लगाया था। किसी दूसरे ने कोई काम बिगाड़ दिया हो, उसे आप अच्छा कर दो, तो उसे कहा जाता है कि आपने अच्छा किया। लेकिन आपने तो खुद के फैसलों को ही जो है 25 में बदल दिया। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जब कोई काम अच्छा करती है, तो वह पब्लिक के नज़र में हाइलाइट होना चाहती है। उसका मतलब रहता है कि मुझे लोग थैंक्स बोलें और मुझे ये कहें कि आपने बहुत अच्छा किया, जीएसटी की दरों में कटौती कर दी। लेकिन जब पीछे घूम के देखो, तो पता चलता है जीएसटी तो इन्होंने ही लगाया था। तो इन्होंने फ़ायदा क्या किया? जैसे आपने देखा था कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 2000 का नोट आया था। जब 2000 का नोट आया था, तो हमारे जो गोदी मीडिया के कुछ एंकर हैं, वह उस नोट को लेकर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि इसमें तो चिप लगा है। कहीं भी यह नोट रखी जाएगी तो जो है उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्लैक मनी छुपा के रखी है। और इसको लेकर के काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा कि 2000 के नोट में जीएसटी वो लगा है, चिप लगा है, 2000 के नोट में चिप लगा है। और हमारे गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला-चिल्ला कर सरकार की गाथा गा रहे थे। और उधर जो मोदी सरकार है वह तो कह ही रही थी कि हमने 2000 का नोट बनाया है, अब ब्लैक मनी को रोक देंगे। लेकिन कुछ दिन ही नहीं बीता कि उन्हें अपनी ही नोट को बंद करना पड़ा। 2000 की जो नोट है उसे बंद करना पड़ा। आखिर सरकार कर क्या रही है? अपनी ही स्कीम को तुरंत बंद कर दे रही है। यानी कि उसे अपने ही ऊपर भरोसा नहीं है कि मुझे कैसे आगे का गणित चलाना है। अब उसने जीएसटी की जो दरों में कटौती की है, 18% की है और 5% की है, तो उसे लग रहा है कि मैंने कोई महान काम कर दिया है। बिल्कुल नहीं, आपने कोई महान काम नहीं किया है। आपने जो बोझ लादा था, वही जनता के ऊपर से हटाने का प्रयास किया है। इसके लिए किया है कि आने वाले समय में चुनाव आ रहा है। चुनाव को देखते हुए ये सारी गतिविधियां खेली जा रही हैं। इसीलिए आप उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं। अच्छा, मोदी सरकार को ये एक चीज़ और है, क्रेडिट लेने की बड़ी होड़ रहती है। चाहे कोई काम फाइनल हो या ना हो, जाके पहले उद्घाटन कर दें। जैसे राम मंदिर बना, कंप्लीट नहीं हुआ, आके उद्घाटन कर दो उसका। कोई पुल बन के कंप्लीट नहीं हुआ, आके उसका उद्घाटन कर दो। कोई ट्रेन अभी रेडी नहीं हुई, उसका उद्घाटन कर दो। इनको फोटो खिंचवाने की इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि कम से कम काम तो पूरा हो जाने दो, उसके बाद उद्घाटन करो। लेकिन नहीं, इन्हें इतना जल्दी रहती है। इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना कि हमारी सरकार कब चली जाए, इसीलिए इन्हें जल्दी रहती है कि मैं उस मौके को बुझा लूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि चलिए आपने जो किया सब ठीक किया, लेकिन जो बच्चों, जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जिन्हें बैग दिया जाता है, उस बैग में भी अपना फ़ोटो छपवा दिए। अब बच्चों को बैग से मतलब है कि तो आपकी फ़ोटो से मतलब है। आप उस पे कुछ अच्छा संदेश लिखवा देते तो वो अच्छा। आपकी फ़ोटो देख के बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को क्या चाहिए? क्या आप जब तक बच्चे बड़े होंगे तक क्या आप तब तक बैठे रहेंगे? क्या मानसिकता है इन लोगों की, कुछ समझ नहीं आता। और ये आजकल देखा जाता है कि ये हमेशा स्वदेशी की बात करते हैं और कहते हैं कि दुकानदार भाई अपने दुकान के सामने एक पोस्टर लगाओ और जिसमें गर्व से कहो
कि हम जो है स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर जगह पोस्टर। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अब जीएसटी वाला मामला आया है, जो ऑटोमोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने शोरूम के सामने एक बैनर लगाइए और जिसमें पुरानी रेट को दिखाइए और नई रेट है, मतलब जो जीएसटी 2.0 है उसको भी दिखाइए कि कितना कटौती हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सबका जो खर्च आएगा वह कौन देगा? ऑटोमोबाइल कंपनियां देंगी। तो ये जो फालतू के खर्च हो रहे हैं केवल फोटो छपवाने के लिए, ये क्या है? इससे तो कंपनियों पर बोझ पड़ रहा है और कंपनियां घूम घुमा के कस्टमर पर ही बोझ डालेंगी। ये सब सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि ये फालतू का जो पोस्टरबाजी है इसको बंद कर दिया जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको ज्यादा दिक्कत है तो सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, लेकिन नहीं, इनको फोटो खिंचवाने की बहुत ज्यादा होड़ रहती है, यही लिए ये परेशान रहते हैं। अब लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा यह कौन भरेगा? सरकार तो भरने वाली है नहीं, ये तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्हें, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय में अपनी फोटो छपवा दिए, पेट्रोल पंप पे देखेंगे अपनी फोटो छपवा दे, मतलब कहीं भी हो इन्हें अपनी फोटो चाहिए। सरकार चाहे जैसे हो, चाहे जैसे कहाँ से पैसा लाएगी उससे इनसे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फोटो लगवाना है बस। जब ये सरकार में नहीं रहेंगे, जो दूसरी कोई सरकार आएगी, तो जो कर्ज देश पे बढ़ रहा है वह कौन चुकाएगा? आप तो चले जाओगे कर्ज करके, चुकाएंगे तो जो आएगा वो चुकाएगा ना, लेकिन इन्हें उससे मतलब नहीं है। आम जनता परेशान हो कुछ हो, इनसे कुछ मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फोटो चाहिए। और ये जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू, ये तो स्वदेशी कार है शायद, हमें लगता है। टाटा और ये सुजुकी की कार इन्हें पसंद नहीं आती, तो खुद तो आप स्वदेशी यूज करते नहीं हो और दूसरों की स्वदेशी की बात करते हो। आप जो मशरूम खाते हो वो भी विदेशी, आप जो पेन से लिखते हो 1.5-2 लाख की वो भी विदेशी, आपका जो चश्मा है वो भी विदेशी। तो आपके पास स्वदेशी क्या है? आपके खुद के पास स्वदेशी नहीं है और आप स्वदेशी की बात करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।